करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरे उम्मतियों रोजाना 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत बना लो। तुम्हारी मर्जी दुरूद इब्राहिमी पढ़ो या जो दुरूद शरीफ पढ़ो या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ो। मैं रमजानुल मुबारक में मेरे अजीजों एक जुमा मैंने सक्खर की शाही जामा मस्जिद के अंदर पढ़ाना था, लेकिन कोरोना की वजह से मैंने एक बड़े घर के अंदर पढ़ाया। वहाँ एक अल्लाह का वली मिला, हाजी मोहम्मद यूनुस साहब। कहने लगे मौलाना डॉक्टर हफीजुल्लाह आरफी रहमतुल्लाह अलैह को जानते हो? मैंने कहा जी बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। जन्नतुल बकी में सहाबा इकराम के कदमों में आराम फरमा रहे हैं कि जब अरब वाले तदफीन करते हैं कोई ऐसा केमिकल कब्र के अंदर डाल देते हैं कि 5 साल के बाद हड्डियां सुरमा बन जाती हैं। एक एक वक्त में 8-8, 10-10, 15-15 जनाजे। हाफिजुल्लाह आरफी की कब्र में 15 साल तक हर 5 साल के बाद केमिकल डालते रहे। 15 साल 5 साल के बाद कब्र से बाहर निकाला, 10 साल के बाद कब्र से बाहर निकाला, 15 साल के बाद निकाला। कफन भी वैसा, जिस्म भी वैसा था। अरब के मुफ्तियान कराम ने वहाँ कब्र के ऊपर लिख दिया कि इस कब्र को क़यामत तक खोलने की इजाजत नहीं है। डॉक्टर हफीजुल्लाह आरफी रहमतुल्लाह अलैह अपने घर के अंदर आराम फरमा रहे थे। उस वक्त मोबाइल का तो जमाना नहीं था। टेलीफोन की घंटी बजी, आपने ख्वाब में रिसीवर उठाया, कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम का जवाब दिया। फरमाया कौन है? अर्ज की कौन है? कहा बेटे तू हमें कहाँ पहचानेगा, तू हमें याद ही नहीं करता। मैंने कहा बताओ तो सही कौन है? कि मैं तेरी माँ आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा हूँ। मैंने कहा अम्मा जान बताओ तो सही आज क्यों आई, क्या बात है? कि मेरे बेटे मैं तेरे से गिला करने आई, मेरे बेटे मैं तेरे से शिकवा करने के लिए आई। अम्मा जान बता क्या शिकवा है? कि बेटा तू रात को जब भी दुरूद शरीफ पढ़ता है सरकार पे पढ़ता है, हमारे पे नहीं पढ़ता। मैंने कहा अम्मा जान कैसे? कि जब भी पढ़ता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ता है, फरिश्ता ये दुरूद शरीफ लेके सरकार के रोजे में जाता है। अम्मा जान बता मैं तेरे पे दुरूद कैसे पढ़ूं? कि बेटे बस एक लफ्ज का ज्यादा इस्तेमाल, एक लफ्ज को ज्यादा शामिल कर ले, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दुरूद हुजूर के रोजे में भी जाएगा, जन्नतुल बकी में हमारे पास भी आ जाएगा। डॉक्टर साहब कहने लगे मैंने 15-20 दिन दुरूद शरीफ पढ़ा। उसी तरह मैं रात को लेटा हुआ था, ख्वाब में अम्मा जान आ गई। रिसीवर उठाया, फोन पर अम्मा मुस्कुरा के कहने लगी बेटा इधर दुरूद शरीफ तेरे मुंह से निकलता है, फरिश्ता चांदी के बर्तनों के अंदर उठा के हमारे पास लाके पहुंचा देता है। 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ो, मौत नहीं आएगी जब तक जन्नत के अंदर अल्लाह घर नहीं दिखा देंगे।